सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम आपको 10 महाविद्याओं में 8वीं देवी देवी बंगलामुखी के बारे में बताएंगे कि देवी बंगलामुखी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका स्वरूप क्या है और उनकी साधना से आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है। देवी बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं देवी हैं। उनका नाम दो भिन्न भिन्न शब्दों बंगला और मुखी का संयोजन है। बगला संस्कृत मूल के शब्द वल्गा का अपभ्रंश है। वल्गा का शाब्दिक अर्थ अंकुश अथवा लगाम होता है। अंकुश का प्रयोग अश्व को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। बंगलामुखी का अर्थ है वह देवी जो शत्रुओं को नियंत्रित करने एवं स्तंभित करने की शक्ति रखती हैं। अपनी स्तंभन एवं वशीकरण शक्तियों के कारण उन्हें स्तंभन की देवी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालांतर में पृथ्वी पर एक विशाल प्रलयकारी चक्रवात आया, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि पर विनाश का संकट छा गया। इस संकट के निवारण हेतु समस्त देवता सौराष्ट्र प्रांत में एकत्रित हुए तथा देवी के समक्ष प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी बंगलामुखी हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई एवं भीषण चक्रवात को शांत किया। हिंदू पंचांग के अनुसार बंगलामुखी जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। देवी बंगलामुखी स्वर्ण वर्ण वाली हैं। देवी पीले कमल पुष्पों से भरे अमृत सागर के मध्य एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। एक अर्ध चंद्रकार चंद्रमा उनके मस्तक पर सुशोभित रहता है। उनके पीले रंग की पोशाक धारण किए चित्रित किया जाता है। देवी की दो भुजाएं हैं। माता बंगलामुखी को अपने दाहिने हाथ में गदा धारण किए तथा बाएं हाथ में एक दानव की जीभ पकड़कर उसे मारते हुए दर्शाया जाता है। देवी की यह छवि उनके स्तंभन स्वरूप को प्रदर्शित करती है। स्तंभन अर्थात शत्रुओं को शांतिपूर्वक स्तब्ध एवं परास्त करने की शक्ति। स्तंभन शक्ति उन दिव्य वरदानों में से एक है जिसे प्राप्त करने हेतु भक्तगण देवी बंगलामुखी की पूजा आराधना करते हैं। मां बंगलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे कि संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव सा होने लगा। तब यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। इसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए और इस विषय का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव जी ने कहा कि शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी ही शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया और भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हो गई और उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापिताम्बर स्वरूप में देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि थी, जिससे देवी शक्ति का देवी बंगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। त्रिलोक के स्तंभ महादिविद्या बंगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बंगलामुखी को वीर रथ भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है और तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। और गृहस्थ के लिए देवी समस्त प्रकार के संचय का शमन करने वाली हैं।
ये देवी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। माँ बंगलामुखी की साधना शत्रु को स्तंभित एवं परास्त करने के लिए की जाती है। न्यायिक विवादों में विजय एवं समस्त प्रकार की प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने हेतु देवी की पूजा अर्चना की जाती है। बोलिए माँ देवी बंगलामुखी की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है, इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायव्य होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है, उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।